और खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहती पैकेज पर आज मुसलसल दूसरे दिन मरकजी वजारत खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने किसानों और माइग्रेंट मजदूरों के लिए कई अहम ऐलानात किए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि गैर मकामी मजदूर, गरीब और ज़रूरतमंद अफराद की मदद हुकूमत की तरजीहात हैं। वजारत खजाना ने अपनी पीसी में कहा कि गरीबों के खातों में सबसे पहले पैसे पहुंचाए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन में ज़राअत के शोबे में काफ़ी कर्ज दिए गए। 3 महीने में 86,000 करोड़ रुपए दिए गए। 30 अप्रैल तक ज़राअत के शोबे में 63 लाख लोन मंजूर हुए। 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए। नाबार्ड ने 29,500 करोड़ की मदद ग्रामीण बैंकों को दी। वजारत खजाना ने कहा कि हम माइग्रेंट मजदूरों का ख्याल रख रहे हैं। मजदूरों की यौमिया मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए की गई। मेहनत कानून में इस्लाहात पर काम चल रहा है। मजदूरों की सालाना सेहत जांच लाजमी होगी। हर मजदूर के लिए अक़ल तरीन तनख्वाह मुकर्रर करेंगे। माइग्रेंट मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज देंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उनको भी अनाज मिलेगा। 8 करोड़ मजदूरों को मुफ्त राशन का फायदा मिलेगा। वजारत खजाना ने एक मुल्क एक राशन कार्ड के मंसूबे का भी ऐलान किया। ये राशन कार्ड मुल्क के हर कोने में इस्तेमाल होगा। Liquidity support for farmers and for the rural economy has been happening in the last 2 months. I'm referring only to those things which have happened in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, activities through the banks have been happening. I want to just draw your attention that 63 lakh loans of 86,600 crores have been approved in agriculture area between 1st March and 30th of April. Again, refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. Just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्यों में गए हैं, उनकी भी मदद एमजी नरेगा के माध्यम से कैसे की जाए, उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं। और अब तक 14 करोड़ 62 लाख % जनरेट किए जा चुके हैं 13 मई तक, और इस पर कुल खर्चा लगभग 10,000 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। जो काम ऑफर किया गया है वो 2.33 करोड़ जो काम मांगने वाले हैं उनको कल तक किया गया, और ये लगभग 1,87,000 ग्राम पंचायतों में किया गया है। इसमें 40 से 50% लोगों ने अपनी इनरोलमेंट की है, रजिस्ट्रेशन की है। पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल के मई महीने के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने की है। यानी कि अगर पिछले साल 100 ने की थी तो इस बार 140 से 150 लोगों ने की है। उस तरह से उसका आंकड़ा लगभग बड़ा है। और एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में, देश भर में चलाई जा रही है कि जो वापस यहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं। और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी, भगवान ना करे, कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं, और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं।
और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 78,000 के पार हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 2549 हो गई है। हालांकि अब तक 49,219 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव केसों में 26,234 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि 24 घंटों में 3,722 नए मामलों की तशखीस हुई है और एक दिन में 134 अफराद हलाक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में अब तक सबसे बड़ा उछाल सामने आया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 472 नए मामले सामने आए। इस तरह दिल्ली में कोरोना के केसों की मजमूई तादाद 8,470 हो गई है। दिल्ली में अब तक 115 अफराद कोरोना से जंग हार कर दम तोड़ चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 187 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस तरह दिल्ली में सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,045 हो गई है। दिल्ली में 5,310 एक्टिव केस हैं। दारुल-हुकूमत में अब तक 1,19,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम से लॉकडाउन को लेकर तजावीज़ मांगी थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी तजावीज़ दी हैं। इनमें बेशतर ने तालीमी इदारों को बंद रखने की तजवीज़ दी है। साथ ही स्विमिंग पूल, स्पा, नाई की दुकानें बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सूबे में कोरोना वायरस की मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 467,000 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 236 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 2216 लोग अस्पताल से सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के 52 अजला में कोरोना वायरस 43 अजला में पहुंच चुका था, लेकिन हुकूमत, इंतजामिया और महकमे सेहत की इज्तिमाई कोशिश से अब मध्य प्रदेश के 10 अजला कोरोना बीमारी से निजात पा चुके हैं। हरदा, शाहजहाँपुर, गन्ना, राजगढ़, बड़वानी, बैतूल, शेरपुर, अलीराजपुर, शहडोल और आगरमालवा में अब कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं है। अब एमपी के 33 अजला तक कोरोना वायरस महदूद है और इंतजामिया, हुकूमत की कोशिश है कि इससे इलाज और अवामी बेदारी से जल्द ख़त्म किया जाए। वहीं दूसरी जानिब मध्य प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के चलते सूबे की मईशत को हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सूबे को हुए माशी नुकसान के साथ खजाने को भरने के लिए नए टैक्स पर भी गौर किया गया। कर्नाटक में कोरोना वायरस से अनकरीब 1,000 को पहुंचता नजर आ रहा है। आज कर्नाटक से 28 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 987 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 7 मामले बीदर से रिकॉर्ड किए गए। वहीं 5 मामले दारुल-हुकूमत बेंगलुरु और मंडिया से दर्ज किए गए हैं। मेरठ में कोरोना के बढ़ते खतरे को पेश नजर रखते हुए जिला इंतजामिया ने आज एक रोज के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था। मुकम्मल लॉकडाउन के सबब आज मेडिकल और दूध की दुकानों के अलावा भी सभी दुकानें बंद रहीं। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलने वाली अशिया ज़रूरिया की दुकानें भी बंद रहीं। मेरठ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए इन्फेक्शन की इस चेन को तोड़ने के लिए जिला इंतजामिया ने मुकम्मल लॉकडाउन की तदबीर पर अमल किया और ये अमल आइंदा भी जारी रखा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान शहर में हालात का जायजा हमारी टीम ने लिया है। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने
कल ये ऐलान किया था कि आज एक रोज़ के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा, यानी कि सिर्फ मेडिकल और दूध की दुकानें सिर्फ खुलेंगी और उसके अलावा जो ग्रॉसरी की दुकानें थी, राशन की दुकानें और सब्ज़ी मंडी थी और इसी तरह से जो भी अशिया ज़रूरिया थी उनकी दुकानें थी, बाज़ार थे जो सुबह 6 बजे से और 11 बजे तक खुलते थे, वो सब आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। और इसका असर भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सुबह से 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक पब्लिक सड़कों पर दिखाई देती थी, सामान खरीदने के लिए लोग निकलते थे, वो आज नहीं निकले हैं। और इंतज़ामात जो पुलिस के किए गए हैं वो भी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया गया है फोर्सेस का। चौराहों के अलावा जो इस तरह के बाज़ार थे जो सुबह से 11 बजे तक खुलते थे, वहाँ पे भी फोर्सेस लगाई गई हैं। इसी तरह से हम चौराहे पे एक मौजूद हैं शहर के और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ मेडिकल की दुकानें ही खुली हुई हैं और उसके अलावा तमाम दुकानें जो भी हैं, चाहे वो राशन की हों और दूसरी अशिया की हों, जो जिनकी दुकानें सुबह खुलती थी वो सब बंद हैं। ड्यूटी पर पुलिस फोर्सेस के जवान भी हैं और उसके साथ ही जो यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सुबह से जो यहाँ पे हालात हैं, क्या नज़ारा रहा, क्या देखा? जी, मेरा नाम मोहम्मद अतीक अलवी है और नज़ारा आज बिल्कुल लॉकडाउन का पालन सही तरह हो रहा है। सारी दुकानें परचून की, फल की, सब्जी वाले वो सब बंद हैं। स्टोर भी सुबह 10-11 बजे तक थे, स्टोर भी अब बंद हो रहे हैं। और जो मजमा पहले लगभग आता जाता था वो अब नहीं आ रहा है। आज जो है बहुत मजबूती के साथ लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। अगर इसी तरह से ख़तरा ये बरकरार रहता है तो फिर लगता है कि आगे भी इस तरह से लॉकडाउन इसी तरह से उसकी सख्ती जो है एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत महसूस होगी और इसको बढ़ाया जाएगा आगे भी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। मेरठ में कोरोना के कहर ने अब तक 17 अफराद की जान ले ली है, लेकिन इसी दौरान एक राहत वाली खबर यह है कि 85 बरस की एक खातून ने कोरोना वायरस को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेरठ के थाना सदर बाजार इलाके की रहने वाली बुजुर्ग खातून बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो के अहल खाना और मोहल्ला वालों ने बिल्किस बानो के सेहतियाब होकर वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बिल्किस बानो ने अपनी हिम्मत और हौसले से कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग जीत ली। आज घर वापस पहुंचने पर मोहल्ले वालों ने बिल्किस बानो का इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने आज मुंबई से मुत्तसिल थाना और भिवंडी का दौरा कर यहां के हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने इस वबा के दरमियान भी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस एहलकार व दीगर मुलाजमीन को फेस शील्ड तकसीम की। इस दौरान उन्होंने थाना पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और भिवंडी में पैदल अपने आबाई वतन जा रहे मजदूरों को ज़रूरी अशिया के साथ उनके लिए बसों का एहतमाम करके बसों को हरी झंडी भी दिखाई। राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए से आदरणीय शरद पवार साहब इनकी सूचना हमको थी कि ये वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए से महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर्स हैं, करीबन 1,30,000 डॉक्टर्स महाराष्ट्र में सरकारी और गैर सरकारी है, उनको फेस शील्ड का वाटा हमने किया। आज यहाँ पे इस पंचायत समिति में पड़दा पंचायत समिति तालुका भिवंडी जिला ठाणे, यहाँ पे भी हमने जो महाराष्ट्र में जितनी भी आशा वर्कर है, आशा वर्कर और वार्ड बॉय जो है अस्पताल में जो काम करते हैं, उनको भी फेस शील्ड का वाटअप का एक प्रोग्राम यहाँ पे हमने आयोजित किया था। उसका फेस शील्ड का वाटअप पूरे महाराष्ट्र में 60,000 आशा वर्कर को और वार्ड बॉयज को राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा यहाँ से होने वाला है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत डॉक्टर राजेश टोपे ने दूसरी मर्तबा मालेगांव का दौरा किया। रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर, पुलिस के आला हुकाम और अवामी और मिली तंजीमों के नुमाइंदों के हमरा अहम मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने यकीन दिलाया कि मालेगांव शहर से कोरोना के खात्मे के लिए रियासती हुकूमत मुकम्मल कोशा है। तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फिजिशियन नहीं है, ऐसी मांग सभी लोगों ने की, तो नए नए आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित जैसा हुआ है, टेक्निक विकसित हुए हैं, तो टेली रेडियोग्राफी हम के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर किसी का एक्सरे निकाला जाता है तो वो कुछ सेकंडों में, जैसा पुणे में अगर कॉल सेंटर के तरीके अगर टेली रेडियोलॉजी के कुछ लोग बैठे, रेडियोलॉजिस्ट बैठे, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, वो पूरा डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है पूरा एक्सरे, और वहाँ पर
हमारे को राय मशवरा मिल सकता है कि भाई इनको निमोनिया है क्या, इनको एडमिट करना जरूरी है क्या। दिल्ली से मजदूरों के पलायन करने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी मजदूर पैदल सफर घर जाने के लिए निकले। हालांकि ट्रेन शुरू कर दी गई है, तहम मजदूरों की हालत इतनी खस्ता है कि वो पैदल ही सफर पर निकल रहे हैं। दिल्ली से झांसी के लिए पैदल निकले कुछ मजदूरों से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। का पलायन जो शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये तमाम मजदूर हैं जो दिल्ली से पैदल ही चल पड़े हैं और इनको बहुत करीब में नहीं जाना है बल्कि बहुत दूर जाना है। इनको झांसी जाना है, यानी कि कितना ही दूरी है, लेकिन इसके बावजूद ये पैदल ही चल पड़े हैं। सामान इनके सरों पर लदा है, अपना सामान सर पर उठाया और चले जा रहे हैं, आगे बढ़ चले हैं। आप लोग यहाँ पर कहाँ रह रहे थे और कहाँ जाना है? हम बेगमपुर में रहते थे जी। गांव महुआ बांध जाना है, जिला महुआ है। अभी तो झांसी जा रहे हैं। कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे? कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे बाबूजी। खाने के लिए कुछ आता ना साहब, कम से कम 5-6 महीने हो गए, 2 महीने हो गया जी लॉकडाउन लगने के कारण कोई खाने पीने को देता नहीं है। पैसे ऐसे नहीं है साहब, काम लगता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा जी। कोई सरकार मदद नहीं करती है साहब। किराया नहीं है जी, सुनने की आ रहा है पैदल, क्या करें भूखे प्यासे। बच्चे छोटे छोटे गाँव में डरे, काम धंधा नहीं चल रहा है तो पैदल ही चले आए अपने। एक चुनाई का काम करते थे, उसी में है तो पुलिस वाले मारते हैं, भगाते हैं कि मत जाओ, दिल्ली को भगाते हैं। जब काम धंधा नहीं देंगे, पैसे टक्का नहीं देंगे तो क्यों भगा रहे दिल्ली को? दिल्ली में आप लोग कहाँ पर रहते थे? सभी एक जगह रहते थे। बेगमपुर में रहते थे? हाँ जी, बेगमपुर में रहते थे। आप लोग ऐसे ही जाएंगे? हाँ जी, ऐसे ही जाएंगे। लेकिन अब तो कुछ बहुत सारी चीजें शुरू की जा रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब ट्रेन भी चलने लगी है? नहीं बाबूजी, ट्रेन चलने लगी है, जाने कब तक चलेगी कि फिर सरकार लॉकडाउन लगा देगी, हमको कोई पता नहीं है साहब। किराया तो 2000-3000 लगा रखा, कहाँ से देंगे गरीब आदमी साहब। लेकिन किराया लेने को तो मना किया गया था। तो बाबूजी ऐसा है कि वे किराए के लिए मानते नहीं है ना, वे कहते कि किराया तो लगे रहो चाहे ना रहो। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे झांसी। झांसी जाएंगे? हाँ जी। बहुत दूर है ये तो, बहुत दूर है। कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? अब साहब पैदल ही जाएंगे। अब का नाम वाहन कुछ मिला ही नहीं रहा है। क्या काम करते थे? यही करते थे, मतलब मजदूरी करते थे, तसला डालते थे। 2 महीना होगा, 2 महीना से काम नहीं किया है, बैठे बैठे खा रहे, कुछ नहीं मिलता है खाने पीने के लिए। तो ये तो वो तमाम मजदूर हैं जो निकल पड़े हैं। हालांकि इनकी मुसीबतें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, कुछ छूट ज़रूर मिली है, लेकिन काम क्योंकि शुरू नहीं हुआ। 2 महीने से घर बैठे हैं। किराया भी मांगा जा रहा है, हालांकि सरकार ने कहा था कि मकान मालिक किराया ना ले, लेकिन इन सब के बावजूद जब पेट में खाना ना हो और आमदनी ना हो तो फिर घर ही जाना बेहतर होता है। और यही वजह है कि ये पैदल ही झांसी के लिए निकल पड़े हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर के नेशनल हाईवे 2 पर हजारों मजदूरों के गुजरने का सिलसिला जारी है। कोई ट्रक की छत पर बैठकर, कोई साइकिल से तो कोई पैदल ही अपने घर जाने का सफर तय करता नजर आ रहा है। खुले आसमान और तपती जमीन के दरमियान का ये सफर काफी दुख भरा है। हरियाणा से कुछ मजदूर साइकिल से सफर करके कानपुर पहुंचे हैं और उन्हें बिहार जाना है। इन मजदूरों ने ट्रेन के जरिए सफर के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन इनका नंबर नहीं आया। उनका कहना है कि हम 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं, ऐसे में हमारे पास अपने आबाई मकाम जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? गुड़गांव से आ रहा हूँ, बिहार जा रहा हूँ। कैसे आए? बहुत तकलीफ में आ रहे हैं, क्या बताऊँ। ट्रेन के लिए अप्लाई किया था? किए थे सर, नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं ले रहा। पुलिस चौकी भी गया, कोर्ट भी गए, हर चीज किए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मजबूर में हमको साइकिल से जाना पड़ रहा है। वो भी नहीं बताओ, कहाँ से आ रहे हो, कैसे आए यहाँ तक? हम लोग बेंगलुरु से आए और पैदल कुछ दे आ रहे हैं, कुछ ट्रक से आ रहे हैं, वो भी कितना बहुत ज्यादा भाड़ा ले रहे हैं। रास्ते में क्या दिक्कत आ रही है? रास्ते में क्या, कोई प्रशासन कुछ नहीं बोला, जो बोला जाओ जिस तरह जाना है तुमको, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, सरकार ट्रेन चला रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, उसमें जगह नहीं मिली क्या? हम लोग फार्म 26 तारीख को ही भरे थे। सिर्फ मैसेज आया था, उसके बाद से 16-17 दिन वेट किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग पैदल चले। हम लोग भी ऐसे ही आए, पैदल आए और बस करके आए। वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी बेंगलोर में? क्या उधर काम नहीं चल रहा है, फालतू में 1.5 महीने तक बैठे हैं, क्या करेंगे उधर बैठ करके। लॉकडाउन में मालेगांव शहर के 3 लाख पावरलूम अचानक बंद हो गए। पावरलूम मशीनों की आवाज कभी इतने तवील अरसे तक बंद नहीं हुई थी। जैसे ही पावरलूम बंद होने हुए, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए।
इन मजदूरों पर मुनहसर उनके अहल खाना बेसहारा हो गए। शहर की मिली तंजीमों ने मजदूरों में रिलीफ तकसीम की, मगर शायद वो भी कम पड़ गई और आज मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना दुश्वार गुजार हो गया है। ये मजदूर चाहते हैं कि उनके कारखाना मालिकान उन्हें थोड़ी बहुत तनख्वाहें फराहम करें, क्योंकि वो यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन शुरू हुआ है, अभी तक के मेरे सेठ ने मुझे सिर्फ 1500 रुपये दिए हैं और यही कहते हैं कि जो आप जो मुकाम पर आ चुके हैं, मैं भी वही मुकाम पर आ चुका हूँ, आप इसका फैसला आप करें कि यार मैं 1500 रुपये में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं कैसे घर खर्चा चलो, बीवी बच्चों का कैसे पेट पालूं, और सेठ तो देने के लिए तैयार नहीं है। इसका फैसला आप करें। हमारा लॉकडाउन जब से चालू हुआ है, जब से हमारे देश ने 1 रुपया आपको दिया नहीं है और हमें तो उससे का करने जाते 1 रुपया दूंगा नहीं। मेरा खुद भाड़े का कारोबार है, तो हम जैसे मतलब ये कारीगर ने जाना का 8 हफ्ता 9 हफ्ता हुआ हमारा। साइकिल पर सामान रखा और चल दिए घर की तरफ, इस उम्मीद से कि अब वहीं सुकून मिलेगा। ये कहानी है पंजाब के अंबाला से मध्य प्रदेश को जाने वाले मजदूर खानदानों की, जो कई दिन का सफर तय करके अलीगढ़ तक पहुंच चुके हैं। 48 अफराद पर मुश्तमिल मजदूर खानदानों की लाचारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 6 रोज कबल इस काफिले की एक मजदूर खातून के यहाँ बच्चे की विलादत हुई। अब बच्चा और जच्चा दोनों सेहतयाब हैं। नौज़ादा बच्चे के वालिद संजय बताते हैं कि लॉकडाउन में जब 2 वक्त की रोटी के सभी जरिए बंद हो गए तो हमने अपने वतन की तरफ कूच कर दिया और रास्ते में ही बच्चे की विलादत हुई। बच्चे की माँ और नौज़ादा बच्चा दोनों सेहतयाब हैं। अब इनकी एक ही ख्वाहिश है कि हुकूमत किसी तरह इन्हें घर पहुंचा दे। रास्ते में किसी ने रोका आपको? रास्ते में हमें कोई ना रोके। अच्छा, आप क्यों आना पड़ा वहाँ से? वहाँ से 21 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। इसके बाद से हम 1 महीना वैसे ही भूखा उपासा किसी प्रकार से ऐसे कोई दे दिया खा पी कर। इसके बाद देखे कोई बंद बिल्कुल हो रहा है। इसके बाद वहाँ से हम चल पड़े। चलते चलते रास्ते में सर में बच्चा हो गया बहुत। कहाँ जाओगे? जाएंगे मध्य प्रदेश, एमपी जिला मध्य प्रदेश। तो आ कहाँ से रहे हो? अंबाले से। रास्ते में क्या हुआ था आपके साथ में? ये हो गया, लॉकडाउन हो गया तो रुक गया। रास्ते में चलते चलते रहे तो दर्द हो गया पेट में, तो बच्चे हो गया। अच्छा, क्या दिन का बच्चा है? 7 दिन हो गया। औरंगाबाद में फंसे हजारों मजदूरों को उनके आबाई वतन रवाना किया जा रहा है। औरंगाबाद जिला इंतजामिया की ईमा पर औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के लिए 3 ट्रेनें चलाई गईं। एसडीएम का कहना है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला, बलिया, गोरखपुर और उन्नाव के लिए मुख्तलिफ औकात में ट्रेनें रवाना हो रही हैं। वाज़ेह कि औरंगाबाद शहर में तकरीबन 8 से 10 हज़ार के करीब मजदूर फंसे हुए हैं, जो अपने घर जाने के मुंतज़िर हैं। औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर इन मुसाफिरों को मरहलवार ट्रेनों में सवार किया जा रहा है। औरंगाबाद के एसडीएम बानापुरे का कहना है कि एक ट्रेन में 1,500 मुसाफिरों को रवाना किया जा रहा है। उन्हें खाना और पानी भी फराहम किया जा रहा है। के लिए ट्रेन है, अभी उनका इंतज़ाम हम कर रहे हैं। लोगों के लिए यहाँ स्क्रीनिंग करते हैं हम, उसके बाद उनको फूड पैकेट और पानी का हमने जिला प्रशासन के से हमने इंतज़ाम किया है। तो टोटल 6 ट्रेन जाएंगी, सो उसमें 7,000 जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो पूरा जाने वाला है। बाकी इन लोगों का कैंप यहाँ संभाजीनगर शहर में 4 कैंप लगे वाले हैं, जहाँ उनका रहने का इंतज़ाम किया है, रहने के साथ खाने का भी इंतज़ाम किया है। फिरों की भीड़ है। ये लोग कोई मुंबई, कोई पनवेल, कोई थाने और कोई मुंब्रा से आया है। इसके अलावा मराठवाड़ा के मुख्तलिफ सनाती इलाकों से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये लोग अपने घर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ये लोग पिछले 4-5 दिन से औरंगाबाद में फंसे हुए हैं, इस इंतज़ार में कि इन्हें ट्रेन मिल जाएंगी, और इसीलिए ये ना वो धूप देख रहे हैं ना बारिश देख रहे हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद में इस तरह से प्रवासी मजदूर तकरीबन 7 से 8 हज़ार फंसे हुए हैं। इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया इंतज़ाम कर रहा है, लेकिन देखने में आया है कि ये इंतज़ाम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। हैदराबाद के स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना कोविड-19 के बहरानी हालत में अपनी सतह पर फंड इकट्ठा कर रहे हैं। वो ऑनलाइन चेस फॉर चैरिटी मुकाबलों का इनेकाद कर रहे हैं। इससे शतरंज, क्रिकेटर और दीगर शोबे से जुड़े खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऑनलाइन चेस फॉर चैरिटी से कितनी रकम हासिल हुई, इसकी जानकारी आज रात मिल जाएगी।
कोरोना वबा में दुनिया जकड़ी हुई है। बड़े पैमाने पर इंसानी जानें तल्फ हुई हैं और हो रही है। इंसानियत शदीद बुहरानी हालत से दो चार है। कारखाने, सनतें और तिजारती मराकिज बंद हैं। लोगों के हाथों से कारोबार छिन गया है। हुकूमत इमदाद फराहम करने की कोशिशें कर रही है। हुकूमत की मदद के लिए गैर सरकारी तंजीमें और दीगर इदारे और नुमाइंदा शख्सियात मदद को आगे आई है। इसी कड़ी में हैदराबाद के टेकी स्टैंड अप कॉमेडियन और उभरते हुए शतरंज के खिलाड़ी समय रैना भी शतरंज के खेल के जरिए जरूरतमंदों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। चेस फॉर चैरिटी मुकाबले में ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और तानिया सचदेव ने हिस्सा लिया। युजवेंद्र चहल ने 1 लाख रुपए अतिया भी किया है। इसके अलावा दुनिया भर से लोग बढ़ चढ़कर अतियात दे रहे हैं। पिछले हफ्ते भी समय रैना ने ऑनलाइन चैरिटी चेस मुकाबले का इनेकाद किया था और 10 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। ये रकम दिल्ली में कचरा चुनने वालों को सेफ्टी किट फराहम करने पर खर्च की गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।